मधु के लंबे काले बाल सभी को भाते, सिवाय उसकी भाभी के। क्यों, देखिए। ये क्या है मधु दीदी, दिन भर बालों में ही लगी रहती हैं। कभी किचन में हाथ बटा दिया करो ना। अरे भाई, शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्ची ही बनी रहोगी। भाभी, 2 रोटी बनाने के लिए भी आपको मदद करने वाला चाहिए। कहीं गांव में शादी होती ना तो पता चलता, जब पूरी पंचायत का खाना बनाना पड़ता, वो भी चूल्हे में। वाह वाह, जुबान तो देखो। अरे मेरी शादी गांव में क्यों होगी? मैं कौन सी गंवार हूँ? सुंदर थी तो शादी हो गई। यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र की होकर भी घर में बैठी हैं। बस सारा दिन बाल धोना, सुखाना, काटना, और कोई काम तो है नहीं। ननद रोने लगती है। माँ, देखिए ना, भाभी ताने दे रही है मुझे। क्या बोल रही हो मेरी राजकुमारी को? बोलो, फिर से बोलो। मैंने तो सिर्फ काम में हाथ बटाने को कहा है, और कुछ नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? माँ ये बोल रही थी कि मैं बड़ी होकर भी घर पर बैठी हूँ, कोई काम नहीं करती और फ्री का खा रही हूँ। अरे तू जा बेटी, तेरे लिए मैं नया शैम्पू लेकर आई हूँ ना, उससे बाल धोकर सुखा ले। इससे तो मैं निपटती हूँ। बेटी चली जाती है और फिर सास का गुस्सा फूट पड़ता है बहू पर। क्यों री, तेरे पिता ने पैसे भेजे हैं मेरी बेटी के खाने के? उसका घर है, जब तक मर्जी होगी खाएगी। और वैसे भी उसके बाल को देखकर शहर का सबसे अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। अरे कल आ रहे हैं वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू सोच में पड़ जाती है। बाल देखकर शादी कौन करता है? खैर, शहर का सबसे अमीर लड़का। हम भी तो देखे जरा। अगले दिन लड़के वाले ननद को देखने आते हैं। वाह क्या बात है, लड़का तो दिखने में बहुत सुंदर है। अरे इसे क्या दिख गया तुम्हारी बहन में? उसके लंबे बाल। वो सिर्फ बालों को देखकर मधु से शादी करना चाहता है। पता है, शहर के अमीर लोगों में से एक है ये। तुम्हारे लंबे बाल देखकर ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो तुम कभी इन बालों को कटाना मत। नहीं नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगी। मधु की होने वाली सास कहती है। हाँ मधु, नहीं तो शादी कैंसिल समझना। हाँ ये लो, हीरो का हार और बाहर एक कार, ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। बाकी शादी के दिन मिलते हैं, तैयारियां शुरू कर दीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं कि रचना की सास कहती है। देखा, कौन कहता था मेरी बेटी को कि बड़ी उम्र तक घर में बैठी है, फ्री का खा रही है। अरे देखो तो, कार खड़ी कर दी मेरी बेटी ने एक रात में। हाँ माँ, सच्ची मधु की किस्मत तो इसके लंबे बालों ने खोल दी। देखिए तो कैसे लहरा रहे हैं। मधु, तुम तो राज करोगी राज, फिर गरीब भाई को भूल ना जाना। मधु भाई के गले लग जाती है। अगले रोज मधु का होने वाला पति घर आता है। मधु, तुम्हारे बालों के लिए माँ ने ये रीठा और शिकाकाई भेजे हैं, और ये तेल की बोतल। अरे लेकिन मेरे बाल तो वैसे ही अच्छे हैं, मुझे क्या जरूरत है? अरे रख लो ना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बाल कट जाए तो लंबा करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। कैसी बात कर रही हैं भाभी? इसके बाल के कटने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो है शादी का टूटना। ये लो मधु, 1 लाख रुपए। किसी अच्छे से पार्लर में जाकर हेयर ट्रीटमेंट, स्पा और कलर करवा लेना। लड़का वहां से चला जाता है और मधु की भाभी आंख खोलकर पैसों को देखती है। क्या बात है, 1 लाख रुपए सिर्फ बाल ठीक करने के? अरे इन लोगों के पास पैसे हैं या पैसों की खान? नजर मत लगाओ भाभी, वैसे भी तुम्हारी जुबान है ही इतनी मनहूस की क्या कहना। देखा कितनी अमीर होने वाली हूँ मैं। अरे पैसे की तो बारिश होगी, बारिश, और मैं उस बारिश में भीग जाऊंगी।
घर का माहौल काफी खुश मिजाज था, लेकिन कोई था जिसे मधु की शादी से समस्या थी, और वो थी रचना, मधु की भाभी। पूरा खेल इसके बाल का ही है। मैं सुधा को फोन करती हूँ और उसी से पूछती हूँ। हाय सुधा, क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, जल जल कर खाक हो रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया, राख बन जाती तो किससे बात करती मैं। मजाक सूझ रहा है तुझे? एक वो मेरी ननद है, जब आती है ससुराल से ऐसे शो करती है जैसे हम नौकर और वो महारानी है। अरे इतना घमंड है पैसे का कि क्या कहूँ तुझे। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, तू तो जानती है ना, मेरी ननद की शादी पैसे वाले घर में हुई है। बस फिर क्या, जब देखो तब ऐसे शो करती है जैसे हम तो कोई गए गुजरे लोग हो, ना दिखने लायक ना सुनने लायक। बस डॉक्टर की डिग्री में अमीर घर से शादी हो गई। तेरी ननद ने तो फिर भी पढ़ाई की थी ना। अरे मेरी वाली तो सिर्फ एक लंबे बाल की बदौलत मल्होत्रा खानदान की बहू बनने जा रही है। कौन मल्होत्रा? वो शहर की ज्वेलर जिनका बड़ा नाम है। अरे हाँ वही। लड़की को मधु के बाल अच्छे लग गए, फिर क्या, शादी तय। अरे रोक ले रचना, ये शादी किसी भी हाल में है। वो क्या है ना, जो हाल मेरा है वही तेरा हो जाएगा। उल्टी तेरे वाली तो और भी अमीर घर में जा रही है। अरे तेरा तो और भी बुरा हाल होगा। जानती हूँ मैं, लेकिन शादी कैसे रोकूं? अरे रात को ना बाल काट दी तेरी ननद के, फिर तो शादी नहीं होगी ना, और होगी फिर बाद में कहीं गांव देहात में। रचना को सुधा की बात जच जाती है और अगले रोज मधु की होने वाली सास आ जाती है। ये लीजिए मधु की माँ, ये सोने की चेन, सोने का झूमर और सोने का ही क्लिप। अरे मेरी बेटी इतने सारे गहने पहनेगी, इसके तो भाग्य खुल गए। नहीं नहीं, ये सिर्फ बाल में सजाने के लिए है। बालों की सजावट में 2 करोड़ रुपए। बाकी के गहने तो बाद में देंगे। मेरी बहू के लंबे बाल सबके सामने, मेहमानों के सामने सुंदर लगने चाहिए ना। सास बाल सजाने के लिए गहने देकर चली जाती है, लेकिन सुलगा जाती है आग बहू के सीने में। मेरे पास एक पायल भी नहीं है, और महारानी की बालों को सजाने के लिए 2 करोड़ के गहने। आज रात पता चलेगा। बहू चुपके से शादी की 1 रात पहले ननद के बाल काट देती है। माँ मेरे बाल, अब शादी कैसे होगी माँ? बेटा, ये काम जिसका है उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तू सर पर पल्ला रखकर मंडप में बैठ जा। पर माँ, वो लोग तो करोड़ों के गहने देखेंगे ना मेरे लंबे बाल में। खैर, माँ के कहने पर मधु छोटे कटे बालों को छुपाकर मंडप पर बैठ जाती है कि तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। हमें खबर लगी है कि यहाँ काला धन इस्तेमाल हो रहा है। लड़की के लंबे बाल में करोड़ों के गहने सजे हैं। दुल्हन को बोलो कि अभी पल्ला हटाकर बाल दिखाए। ससुराल वालों को सजा होगी, वो भी जीवन भर की। मधु सर से पल्ला हटाती है तो सामने होते हैं छोटे कटे हुए बाल, ना कोई गहना ना सोना। देखा देखा, कुछ नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। पुलिस वहाँ से चली जाती है। आप भले शादी तोड़ दे, लेकिन न जाने किसने मेरी बेटी से जलन खाकर सोते वक्त उसके बाल काट दिए। हम लोगों ने आपसे छुपाया, हमें माफ कर दीजिए। अरे हमें तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो गहने बहू के सर पर दिख जाते तो मैं और मेरा बेटा पूरा जीवन जेल की चक्की पीस रहे होते। जो लड़की घर के अंदर कदम रखने से पहले ही इतनी शुभ है, उसके साथ हमारे बेटे का जीवन कितना खुशहाल होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। शादी की रस्में पूरी करो महाराज। बस फिर क्या था, मधु की शादी अमीर घर में हो जाती है और भाभी वो तो सिर्फ हाथ मलती रह जाती है।